Hello friends, welcome to my channel Tech Pub by विवेक मित्तल। आई होप कि लर्निंग का सेशन जो है वो अच्छा चल रहा है। अभी मैं एक देख रहा था कि चैनल के ऊपर प्रेस के जो बेसिकली मैकेनिकल हाइड्रोलिक प्रेस प्रेस रूट के थ्रू जो कॉस्टिंग कैसे होती है उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के जो वीडियोस को देख रहे हैं। आज हम बड़ा एक जनरल सा डिस्कशन करेंगे प्रेस के ऊपर कि बेसिकली हम लोग प्रेस ऑपरेशन पे क्यों जाते हैं। एक जनरल सा डिस्कशन आज करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अगर ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो फिर डिटेल कॉस्टिंग के बारे में बात करेंगे इसकी। अभी एक जनरल डिस्कशन इस टॉपिक के ऊपर करते हैं कि हम लोग प्रेस को क्यों चूज करते हैं प्रेस के ऊपर कॉस्टिंग करने के लिए। ओवरऑल जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो अगर इस एंगल से देखें कि एक सेकंड जरा। हेलो। हाँ, मैं गया नहीं यार नांदेड़ सिटी ना, तो मैं अभी एक लेक्चर शूट कर रहा हूँ, तुझे बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? ओके। तो जो इंडस्ट्री के जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने लेजर कटिंग ऑपरेशन देखा है और प्रेस ब्रेक देखी है बेंडिंग के लिए, या फिर जो मैकेनिकल प्रेसेस में भी काम करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेसेस जिन्होंने देखी है, तो वो थोड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। बट एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर हम लोगों को स्टील को प्रोसेस करना है शीट मेटल इंडस्ट्री में, जिसमें CR की HR की शीट्स आती हैं और जो थिकनेस है वो 3 mm 5 mm 6 7 8 10 mm तक जो थिकनेसेस हैं, जो हम प्रेस के ऊपर हमारे पास ऑप्शन रहता है, या तो हम इसको प्रेस के ऊपर भी प्रोसेस कर सकते हैं या फिर उसको लेजर कटिंग ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं, या प्लाज्मा कटिंग, लेजर कटिंग। तो उसमें कैसे डिसीजन लेना है कि इस पार्ट को हमें जो है वो प्रेस के ऊपर बनाना चाहिए या लेजर के ऊपर बनाना चाहिए, बीइंग अ कॉस्ट इंजीनियर। तो इसमें कुछ पैरामीटर्स बेसिकली काम करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि ये सारा का सारा जो माइंडसेट है ना, ये डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री किस टाइप की है। जैसे हम लोगों के पास एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है जिसमें आपका ट्रैक्टर आ जाता है, मोर ओवर सबसे ज्यादा ट्रैक्टर और फार्म इक्विपमेंट जो आते हैं, जिसमें आपका ये रोटावेटर और जो हाई वॉल्यूम्स है बेसिकली। फिर एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आती है, इसमें कार आ जाते हैं आपके पास में, ठीक है? कार्स और अपनी ट्रक, बसेस, ये सब आ जाते हैं। और फिर एक टू व्हीलर इंडस्ट्री है जिसमें आपकी सभी जो मोपेड्स हैं, जो टू व्हीलर्स हैं, वो आ जाते हैं जिनके वॉल्यूम लाखों में है, ठीक है? और फिर एक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री आती है, ठीक है? तो जिसमें जैसे JCB मशीन हो गए, एक्सकेवेटर्स हो गए, व्हील लोडिंग शावल्स हो गए, ठीक है, इस टाइप की जो मशीनें हैं, जो या रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट होते हैं, जो रोड बनाने के लिए कॉम्पैक्टर यूज होते हैं, ये सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आ जाते हैं। तो हर हर इंडस्ट्री का अपना एक नेचर है। अभी क्या होता है कि मान लो कोई पार्ट है जिसका की जो वॉल्यूम है वो 10,000 वॉल्यूम है मान लो। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है कि साल के वॉल्यूम 10,000 होते हैं, फिर भी वो लेजर कटिंग और प्लाज्मा ऑपरेशंस के ऊपर उसका जो है कंसिडर करके उसका कॉस्टिंग किया जाता है। और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में ट्रैक्टर में अगर 10,000 वॉल्यूम है तो उनका जो बायर हैं और जो OEMs हैं, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि इसको प्रेस के ऊपर करना चाहिए, ठीक है? तो उसके पीछे क्या कारण है? तो उसके पीछे कारण है कि उसका जो उसमें कंपटीशन कितना है, कंज्यूमेबल जो कंज्यूमर है उसका उसका माइंडसेट क्या है, उसको कितने सस्ते रेट में देना है। अभी लेजर के ऊपर अगर आप किसी पार्ट का कॉस्टिंग करते हो, तो किसी पार्ट का कॉस्टिंग अगर लेजर को 1 मिनट चलाने का खर्चा लगभग 40 से 50 रुपए के बीच में आता है, अगर 1 मिनट लेजर चलती है तो। और वो अलग अलग थिकनेस के ऊपर उसकी अलग अलग कटिंग स्पीड आती है। मैंने आपको जो मेरे शुरू के सेशन है उसमें जब आप देखोगे तो समझ में आएगा कि लेजर का कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट करना और 1 मिनट का कॉस्ट लेजर का कैसे निकालना है। वहीं अगर हम प्रेस के ऊपर जाते हैं, प्रेसेस में मैकेनिकल प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस, कौन सा प्रेस यूज करना है डिपेंड करता है, उसमें भी पार्ट पार्ट में किस टाइप का ऑपरेशन करना है।
तो अगर लेजर का कॉस्ट किसी का 40 से 50 रुपये आ रहा है तो प्रेस का कॉस्ट उसका हो सकता है 3 से 4 रुपये आए वहां पे ना, उसी काम को करने के लिए। तो या 10 रुपये है, डिपेंड करता है कितने टन की प्रेस के ऊपर वो पार्ट जाने वाला है, उसका थिकनेस कितना है। तो ये सारे जो कॉस्ट एनालिसिस और कौन सा प्रोसेस चूज करना है ये डिपेंड करता है कि हमारा वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम मतलब उसके नंबर्स कितने हैं, क्वांटिटी कितनी है। वो क्वांटिटी अगर हजारों में है, लाखों में है, तो प्रेस ऑपरेशन चूज होते हैं। प्रेस ऑपरेशन में भी कैटेगरी आती हैं कि कि उसमें कंटिन्यूस प्रोडक्शन टाइप है तो उसमें कॉयल सेक्टर के साथ में कंटिन्यू कॉयल चलती है, आपका प्रेस का कंटिन्यू स्ट्रोक लगता रहता है 4 सेकंड का। तो अलग अलग कैटेगरी ऑफ प्रोसेसेस हैं, कॉस्ट इंजीनियर को ये चूज करना होता है कि उस पार्ट को बनाने के लिए कॉस्ट, विद इन कॉस्ट में उस पार्ट के लिए उसके नंबर्स को देखते हुए कौन सा प्रोसेस सूटेबल रहेगा, वो प्रोसेस कॉस्ट इंजीनियर को चूज करना पड़ता है। अब हम आते हैं प्रेसेस के ऊपर। प्रेसेस जो हैं वो कितने टाइप की होती हैं। मोस्टली जो प्रेसेस है ना वो दो टाइप की प्रेसेस इंडस्ट्री में यूज होती है। एक होती है मैकेनिकल प्रेस, एक होती है हाइड्रोलिक प्रेस। अभी मैं आपको मैकेनिकल प्रेस में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, जस्ट एक मैंने थोड़ा कोर्स कंटेंट प्रिपेयर किया था जो हम इसमें समझेंगे। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम्स इन प्रेस पार्ट, हाई मीडियम लो। तो हाई वॉल्यूम प्रेस के केस में अगर मान लो लाखों के वॉल्यूम है, महीने का आपको 1 लाख 2 लाख क्वांटिटी देना है, और दिन में अगर आप स्ट्रोक कैलकुलेट करोगे तो 3,000 से 5,000 के करीब एक प्रेस का अगर स्ट्रोक लग रहा है, तो मतलब वो कंटिन्यूएशन में प्रोडक्शन है। तो उसमें आप कंटिन्यू कॉइल लगा करके उसमें कंटिन्यू प्रेस चलती रहती है, और हाई वॉल्यूम में इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं प्रेसेस को। मीडियम रेंज वॉल्यूम मान लो किसी का 15,000 20,000 के वॉल्यूम्स हैं, 30-40 हजार के वॉल्यूम है लेट से, तो वो एक मीडियम रेंज में आ जाते हैं। और लो वॉल्यूम आ जाता है अगर आपकी 8-10 हजार की क्वांटिटी है महीने की, तो ये एक तरह से प्रेस के केस में लो वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसके अलग अलग स्ट्रोक रेट निकलेंगे। उसमें जो माइंड सेट उसमें जो रहता है, जो लोग प्रेस का बिजनेस करते हैं जिनके पास प्रेसेस रहती हैं, तो वो कि उनका माइंड सेट किस तरीके से रहता है। अगर 8-10 हजार का वॉल्यूम रहेगा तो उनके लिए वो लो वॉल्यूम है, तो आपको स्ट्रोक रेट ज़्यादा लगेगा, उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी आपको। वही अगर आप 50-60 हजार की बात करते हो तो आपको स्ट्रोक रेट उसका लगभग प्रेस का जितना टनेज है, लेट से मान लो 100 टन का प्रेस है, तो आपको 60-70 पैसा के करीब भी आपको उसका जो है वो स्ट्रोक रेट लग सकता है उसका ना, 70 पैसा पर स्ट्रोक आपको लगेगा। मतलब जितना टनेज है उसका 60-70% कर लो तो उतना उसका स्ट्रोक रेट आपको मिल जाएगा। अगर आप हाई वॉल्यूम की बात करते हो, इसमें कंटिन्यूशन में प्रोसेस चल रहा है, तो हो सकता है कि आपको 100 टन की प्रेस का 25 पैसा भी स्टॉक रेट मिल जाए, उसका 1/4 भी मिल जाए, 50 पैसा भी मिल जाए। दैट डिपेंड ऑन नेगोशिएशन एंड दैट डिपेंड ऑन टोटली ऑन बिजनेस कंसिस्टेंसी एंड रिपीटेबिलिटी। ठीक है, तो ये सारा का सारा बेसिकली वॉल्यूम का खेल है। उसमें मैकेनिकल और हाइड्रोलिक प्रेस, अभी ऐसे जो मैकेनिकल प्रेस होती है उसमें एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, समझ में आएगा कि मैकेनिकल प्रेस कैसी होती है। जैसे ये ब्लैंकिंग ऑपरेशन दिखाता हूँ ना, इससे समझ में आएगा। ये ब्लैंकिंग ऑपरेशन हो रहा है इसमें ना, ये ब्लैंकिंग। अभी ये स्ट्रिप ध्यान से देखना, ये मैं बीच में आपको एक शेयरिंग प्रेस का समझाऊंगा ना, तब समझ में आएगा आपको शेयरिंग करने के लिए इसको। तो ये ब्लैंकिंग ऑपरेशन हो गया जैसे ना, अभी देखो ये 4 सेकंड का स्ट्रोक रहता है इसका ना, प्रेस का। ये 4 सेकंड का स्ट्रोक है, इसमें ये हैंडलिंग टाइम जो है ना, ये 10 सेकंड के करीब हैंडलिंग टाइम पकड़ते हैं हम लोग। तो ये आपका हैंडलिंग टाइम आ गया 10 सेकंड। ये देखो पार्ट निकाल के साइड में रख रहा है, ये हैंडलिंग टाइम आ गया आपका। ठीक है, तो ऑपरेशन टाइम कितना हो गया इसमें, 4 सेकंड प्रेस के केस में। एक बार फिर से देखते हैं इसको। ये देखो अभी प्रेस नीचे आ रहा है ना, इसको बोलते हैं ऑपरेशन टाइम। ये नीचे आएगा, देखो ऑपरेशन टाइम हो गया। अभी ये उठा के साइड में से रख रहा है, ये टाइम और प्लस जहां पे इसका ये मूवमेंट करेगा तो ऑटोमेटिक एक एवरेज इसको 10 सेकंड इसका जो स्ट्रोक में टाइम पकड़ते हैं इसका स्ट्रोक कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, ये आ गया हैंडलिंग टाइम। अभी ये जो पट्टी उठा के साइड में रखेगा तो ये सब उसमें सेट हो जाता है ये टाइम ना। अभी रिपीट, ये देखो ये बीच में से ये जाली निकला, ये फाइनली ये स्क्रैप निकलेगा। अभी ये जो स्ट्रिप है इसका, ये हम शेयरिंग करेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे करते हैं उसको, इस तरीके से। ठीक है,
तो ये कौन सा ऑपरेशन हो रहा था, इसको इस ऑपरेशन को बोलते हैं ब्लैंकिंग ऑपरेशन। और ये प्रेस का आपको आइडिया लगा, मैकेनिकल प्रेस का, ठीक है। अभी एक दूसरा वीडियो दिखाता हूँ, डीप ड्रा का वीडियो दिखाता हूँ, डीप ड्रा कैसे करते हैं। ये मैकेनिकल प्रेस था, जो इससे पहले दिखाया था वो मैकेनिकल प्रेस था। अभी ये देखो, इसको बोलते हैं, ये हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर है। इसमें ये धीरे धीरे चलता है हाइड्रोलिक प्रेस, ये एक झटके में नहीं चलता। इसका 10 से 12 सेकंड का इसका स्ट्रोक टाइम रहता है, ऑपरेशन टाइम रहता है इसका। हाँ, ये देखो, ये ड्रॉ, इसको बोलते हैं ड्रॉ ऑपरेशन बोलते हैं, इसको फॉर्मिंग भी बोलते हैं, इसको ड्रॉ भी बोलते हैं। ठीक है। अभी ये हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर होता है ड्रॉ ऑपरेशन, क्योंकि अगर अभी ये मैकेनिकल के ऊपर करते तो ये फट जाता, ये इसका थिकनेस इतना होता है, ये शीट ही फट जाता। तो इसको हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर करते हैं धीरे धीरे। एक बार फिर से देखो कैसे होगा। देखो ये पार्ट रखा, हाँ, ये देखो, ये धीरे धीरे जाएगा, ये पूरा प्रेस ऑपरेशन हो रहा है। देखो, आप इसमें भी साइकिल टाइम इसका कैलकुलेट करोगे ना, तो 12 से 15 सेकंड के करीब, 10 से 15 सेकंड के बीच में ड्रा का साइकिल टाइम आता है। डिपेंड करता है कितना डीप ड्रा है, तो उतना डीप जाती है। तो कभी कभी 20-22 सेकंड का भी ये स्ट्रोक हो जाता है इसका। इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक प्रेस, ये हाइड्रोलिक प्रेस। तो प्रेसेस बेसिकली कितने टाइप की हो गई, दो टाइप की प्रेसेस हो गई, एक मैकेनिकल प्रेस और एक हाइड्रोलिक प्रेस। अब जो आपके ऑपरेशन है प्रेस के केस में, किस तरीके से ऑपरेशन, वही कॉमन से ऑपरेशन होते हैं। आपको पहले एक आपके पास शीट रहेगी कोई स्टैंडर्ड साइज की, मान लो 1250 बाय 2500 की शीट है। उसमें से पहले आपको स्ट्रिपिंग करनी पड़ेगी। स्ट्रिपिंग मतलब जैसे मान लो आपका जो पार्ट का साइज है, अगर मैं यहाँ पे ये बात बोल रहा हूँ, मान लो ये कोई पार्ट है मेरा, इसको मैं यहाँ पे ये पार्ट मान लेता हूँ। ये मान लो ये मेरा पार्ट है, और इस पार्ट का जो साइज है ना, ये जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन है मान लो 100 mm, ठीक है। और ये जो डायमेंशन है ये है मान लो 200 mm, 300 mm पकड़ लेते हैं, 500 पकड़ लेते हैं, ये है 500 मिलीमीटर, ठीक है। अब ये 100 मिलीमीटर बाई 500 मिलीमीटर का जो मेरा डायमेंशन है, अब मुझे इसमें सबसे पहले क्या करना है, अगर मुझे इसका कॉस्टिंग करना है। अब मेरे पास शीट का साइज क्या है, स्टैंडर्ड शीट साइज क्या है, मान लो मेरे पास स्टैंडर्ड शीट साइज है 1250 बाई 2500 का। शीट साइज आ गया 1250 बाई 2500 की मेरे पास शीट है, ठीक है। तो जब हम इसका कॉस्टिंग करेंगे, अब कॉस्टिंग करने के लिए सबसे पहले मुझे इसका मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो कॉम्बिनेशन के कंडीशन 1 कंडीशन 2, जो सिनेरियो 1 सिनेरियो 2 मैंने ऑलरेडी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में समझा रखा है, सिमिलर केसेस में रहेगा। तो पहले आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन निकालना है कि लेंथ की साइड में से निकालना बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा या विड्थ की साइड में से निकालना बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। तो वो कॉम्बिनेशन आपको निकालना है। उसके बाद में जैसे मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, उसमें एक पट्टी कटी हुई थी, ये शीट को स्ट्रिपिंग करना है पहले इसका। तो नॉर्मली ये शेयरिंग के ऊपर जाता है जब हम प्रेस की कॉस्टिंग करते हैं, और जो जॉब का साइज रेक्टेंगुलर प्रोफाइल है अगर, तो हम शेयरिंग करते हैं उसमें। तो शेयरिंग करके इसका पहले हम ब्लैंक बना लेंगे, उसके बाद में ब्लैंकिंग, पियर्सिंग, फॉर्मिंग, ट्रिमिंग, जो भी उसके अंदर ऑपरेशन है वो सब ऑपरेशन करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में हर प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जस्ट एक ब्रॉड लेवल पे अभी डिस्कस कर रहे हैं प्रेसिस का। तो प्रेसिस के केस में आपको शेयरिंग ऑपरेशन करना होता है। और अगर पार्ट का जो प्रोफाइल है वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ऐसा मतलब प्रोफाइल है, तो आप शेयरिंग और क्रॉस शेयरिंग करके ही उसका ब्लैंक बना सकते हो। लेकिन अगर पार्ट का प्रोफाइल कोई स्लैंट है या कोई एबनॉर्मल सा प्रोफाइल है, तो उसमें ब्लैंकिंग करना पड़ता है, आपको ब्लैंकिंग का डाई अलग से बनाना पड़ता है। फिर पार्ट में अगर होल्स हैं, पंच है, तो उसमें पंचिंग या पियर्सिंग ऑपरेशन करना पड़ता है, ठीक है। पार्ट में अगर फॉर्मिंग भी है, मान लो डीप ड्रॉ है या उसमें कोई बेंडिंग है, तो फॉर्मिंग करना पड़ता है। फिर ड्रा ऑपरेशन और फॉर्मिंग, कभी कभी बेंडिंग जो होती है प्रोफाइल, उसके लिए फॉर्मिंग वर्ड यूज होता है। डीप ड्रा करना होता है, ड्रा करना होता है। तो ड्रॉ ऑपरेशन में बेसिकली ड्रॉ करना होता है, सब ग्लास बनाते हो, बाउल्स बनाते हो, ये सब ड्रॉ ऑपरेशन से होते हैं। और मोस्टली जब ड्रॉ ऑपरेशन होता है तो उसके बाद में ट्रिमिंग भी होता है। ट्रिमिंग करके आप फाइनल कंपोनेंट निकालते हो। ट्रिमिंग ऑपरेशन का एक वीडियो दिखाता हूँ छोटा सा, देखो ट्रिमिंग ऑपरेशन क्या होता है। अभी फॉर्मिंग दिखाया था,
ट्रिमिंग ऑपरेशन है। इसमें क्या होता है, देखो ये सबसे पहले इसको ब्लैंकिंग किया, ब्लैंकिंग नहीं सॉरी, इसको बोलते हैं फॉर्मिंग। फॉर्मिंग किया है इसको, फॉर्मिंग करके ये ट्रे को इसने साइड में रख दिया। ये ट्रे था बना हुआ। फिर से देखो इसको ना, वीडियो को देखो क्या हो रहा है। ये देखो ये शेप, जो शेप नजर आ रही है ना, ये देखो ये जो शेप नजर आ रही है, ये इसको ट्रिम करना पड़ेगा फाइनल कंपोनेंट बनाने के लिए। फाइनल कंपोनेंट बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रिमिंग करना पड़ेगा। और अभी देखो ये ट्रिमिंग करेगा इसको फोम के अंदर। ये अभी प्रेस में रखा, यहाँ पे किया, ये डाई लगी हुई है ट्रिमिंग की। अभी देखो ये ट्रिमिंग करने के बाद कैसा कैसा है, ये साइड में से ट्रिम हो गया। अभी ये देखो, हाँ ये देखो, ये अभी साइड में से तो कैसा हो गया, पूरा ट्रिम होकर प्रॉपर ट्रे बन गया। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रिमिंग ऑपरेशन। नॉर्मली ड्रॉ के बाद ये ट्रिमिंग ऑपरेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा क्लियर हो गया कि ट्रिमिंग क्या होता है, ड्रॉ क्या होता है। पियर्सिंग का दिखा देता हूँ, पियर्सिंग क्या होता है वीडियो से। सबसे पहले प्रोसेस का समझ में आना जरूरी है, उसकी कॉस्टिंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन एक बार प्रोसेस क्लियर हो जाएगा तो अपने को समझ में आ जाएगा कि वो होता क्या ऑपरेशन। अभी देखो वही ट्रे है, अभी इसके अंदर ये पियर्सिंग करेंगे, इसके अंदर ना पंचिंग करेंगे। ये देखो ये उल्टा रख के पंचिंग किया। ये देखो, ये देखो इसको बोलते हैं पियर्सिंग। ये पियर्सिंग पंचिंग, ये पंचिंग हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो आपको पियर्सिंग शेयरिंग दिखाता हूँ, शेयरिंग क्या होती है। अभी ये छोटे छोटे स्ट्रिप्स कटेंगे इसके ना साइड में, इसको शेयरिंग बोलते हैं इसको। ये देखो ये ऐसे स्ट्रिप कट कट के नीचे गिरते रहेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं शेयरिंग ऑपरेशन। ये ध्यान से देखना इसको ना, इसको शेयरिंग ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेसेज में ये सब ऑपरेशंस होते हैं। ये सब ऑपरेशन प्रेस के केस में होते हैं। अब हम लोगों ने मोटा मोटा यहाँ पे क्या क्या क्लियर कर लिया, हम लोगों ने मैकेनिकल और हाइड्रोलिक प्रेस का यूजेस समझ लिया कि क्या होता है, मैकेनिकल प्रेस कहाँ यूज होती है और हाइड्रोलिक प्रेस कहाँ यूज होती है। हाई मीडियम और लो वॉल्यूम के बारे में मैंने आपको बताया। अभी स्ट्रोक टाइम, हैंडलिंग टाइम और डाई सेटअप टाइम। स्ट्रोक टाइम मैंने आपको बताया कि मैकेनिकल के केस में 4 सेकंड का स्ट्रोक होता है, हैंडलिंग टाइम 10 सेकंड कंसिडर करते हैं, और डाई सेटअप टाइम 30 मिनट से 45 मिनट तक। अगर अप टू 250 टन की प्रेस तक आप 30 मिनट साइकिल टाइम पकड़ सकते हो। बड़ी प्रेस हो जाती है 400 टन की, 800 टन, 1200 टन, उसमें 45 मिनट तक आप डाई सेटिंग टाइम आपको पकड़ना चाहिए। तो वो लोड साइज से डिवाइड हो जाता है आपको उसमें कितने स्ट्रोक लगाने। तो प्रेस के केस में सेटअप टाइम है, जब आप कंटिन्यू, अगर आपका वॉल्यूम अच्छा है तो मान लो आप एक बार प्रेस लगा दे और आपको 8-10 हजार स्ट्रोक लगाने, तो वो नेग्लिजिबल सा हो जाता है। बट अगर आपको कम पार्ट करने हैं, ये टर्मिनोलॉजी किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है, मान लो कुछ कम क्वांटिटी आती है तो उसमें स्टॉक रेट कितना रखना चाहिए, तो वो एक कॉस्टिंग करके कैलकुलेट कर सकते हैं बिजनेसमैन। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बोलूं कि नॉर्मली मार्केट में फंडा क्या चलता है कि प्रेस का जितना टनेज है उसका 60% या 70% स्टॉक रेट लगा लो। बट ये फंडा सबके लिए एप्लीकेबल है क्या, किसी भी वॉल्यूम के लिए? तो अगर आपको वॉल्यूम के लिए स्टॉक रेट क्या निकालना है, स्टॉक रेट कैसे निकालते हैं, तो उसका मैं सिंपल सा आपको फंडा बताता हूँ। उसी प्रेस शीट, प्रोसेस शीट में जाते हैं हम अपनी। यहाँ पे अगर मान लो मुझे प्रेस का कॉस्ट निकालना है, उसका स्ट्रोक रेट निकालना है मुझे, मान लो मेरी जो ऑपरेशन है, मेरा यहाँ पे ब्लैंकिंग ऑपरेशन है। ठीक है, अब ब्लैंकिंग ऑपरेशन में मैंने प्रेस यूज किया, मान लो मैं 100 टन का प्रेस यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अभी टूल यूज आ गया, डाई आ गया यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे कटिंग स्पीड जो है मेरी, कटिंग स्पीड इसमें कुछ नहीं आएगी, कोई मतलब नहीं है इसमें कटिंग स्पीड का। मान लो एक स्ट्रोक लगाना है मुझे, एक स्ट्रोक का कॉस्ट कैलकुलेट करना है। मैकेनिकल प्रेस के केस में मेरा 4 सेकंड का स्ट्रोक है, तो मैं क्या करूंगा, 4 डिवाइडेड बाय में 60.07, ये मेरा मिनट में टाइम आ गया। अभी मुझे 0.1 मिनट जो है, 0.1 जो मेरा है वो
लेट्स से उसका हैंडलिंग टाइम आ गया, हैंडलिंग टाइम में लगेगा ये 0.1, 10 सेकंड जो है मेरा, 10 डिवाइडेड बाय में 60, तो ये 0.17, 10 सेकंड का मेरा स्ट्रोक, ये 0.17 मेरा हैंडलिंग टाइम आ गया। और सेटिंग टाइम 100 टन का प्रेस है तो मालूम है 30 मिनट पकड़ लिया इसको। अभी टोटल टाइम मेरा कितना आ जाएगा। अब वॉल्यूम देखो, इसमें वॉल्यूम क्या रोल प्ले करता है। मान लो अभी मुझे ये 25 क्वांटिटी चाहिए प्रेस की ना, किसी का कुछ तो काम है प्रेस के ऊपर, 25 क्वांटिटी करके चाहिए मान लो, ठीक है। तो 25 क्वांटिटी करके चाहिए मान लो, तो इस 25 क्वांटिटी के लिए देखो इसमें कैसे आएगा। ये मेरा आ गया जो है ऑपरेशन टाइम, ऑपरेशन टाइम प्लस जो है हैंडलिंग टाइम, इनटू करेंगे प्रेस के केस में नंबर ऑफ स्ट्रोक, ठीक है। ये नंबर ऑफ स्ट्रोक कितना आ गया, 1 आ गया, प्लस सेटअप टाइम डिवाइडेड बाय में लोड साइज, ये फॉर्मूला लगा दिया आपने, तो कितना आ गया 1.43 मिनट आ गए, ठीक है। अभी कंसर्न टाइम मान लो यहाँ पे यही टाइम मेरा कंसर्न टाइम हो गया। अब इसके ऊपर मैंने 15% इनएफिशिएंसी का जोड़ दिया, क्योंकि वो कभी भी कोई भी प्लांट है वो 100% एफिशिएंसी पे काम नहीं करता है, तो 1.65 मिनट आ गया। अब मान लो मेरा 100 टन की प्रेस का रेट, अगर घंटे का रेट मैं बोलूँ, मान लो 100 रुपीज है घंटे का रेट, मैंने मशीन आवर रेट कैलकुलेट किया और 100 रुपीज मान लो उसका रेट आ गया, तो 100 इंटू ये जो टाइम आ रहा है डिवाइडेड बाय में 60 कर दिया मान लो मैंने, तो ये 3 रुपये मेरा स्ट्रोक रेट आ गया इसमें। अभी देखो वॉल्यूम अगर मैंने मान लो यहाँ पे 25 की जगह 1000 का वॉल्यूम कर दिया कि एक बार प्रेस लगी तो 1000 स्ट्रोक लगा, तो कॉस्ट कितना आ गया, 1 रुपया। अभी इसी को मैंने एक बार प्रेस लगी और 3000 स्ट्रोक एक बार में मुझे लगानी है, तो प्रेस का कॉस्ट कितना आ जाएगा, 50 पैसा, ठीक है। अभी इसी को मान लो मैंने एक बार में स्ट्रोक लगा दिया और मुझे 10,000 स्ट्रोक लगाना है, तो कॉस्ट कितना आ जाएगा, 45 पैसा। एक टाइम के बाद ना सेटअप टाइम का जो इम्पैक्ट है वो नेग्लिजिबल होना शुरू हो जाता है। अभी अगर मैं इसको 15,000 करूंगा ना, तो स्ट्रोक रेट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये नेग्लिजिबल हो चुका है, तो 10,000 के बाद इसमें नेग्लिजिबल हो रहा है। तो ये एक फंडामेंटल है बेसिकली कि स्ट्रोक रेट कैसे निकालना है। अगर मैं इसमें 5,000 शो करता हूँ तो 46 पैसा कॉस्ट आ रहा है, ठीक है। अभी मशीन आवर रेट कैसे निकालना है वो मैंने ऑलरेडी आपको एक लेक्चर बताया हुआ है, जिसमें मैंने आपको प्रेस का मतलब मशीन आवर रेट निकालने के फंडामेंटल्स बताए हैं। तो वो फंडामेंटल्स आप यूज करके किसी का भी मशीन का मशीन आवर रेट निकाल सकते हो। तो बेसिकली स्ट्रोक रेट कैसे निकालना है लो वॉल्यूम हाई वॉल्यूम के लिए, इसी का वॉल्यूम अगर मेरा 100 रहता है एक बार डाई सेट करने के बाद, तो 1 रुपया कॉस्ट आ रहा है, ठीक है। यही मान लो मेरा 500 का क्वांटिटी है, तो ये 56 पैसा कॉस्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कॉस्ट फ्लक्चुएट होता है आपका जितना जो है काम है उसके हिसाब से, ठीक है। अभी एक और फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ ब्लैंकिंग का, अगर आपको ये अलग से बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट में, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, टॉपिक काफी कवर करने हैं। तो प्रेस सप्लायर का माइंडसेट स्ट्रोक रेट के लिए वही लो हाई वॉल्यूम कितना है। अभी इसमें क्या होता है कि एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, जेडबीसी का फंडा अलग बात है, बट प्रैक्टिकल बिजनेसमैन का माइंडसेट होना अलग बात है। मार्केट एक जेडबीसी और मार्केट रेट हमेशा दोनों में फर्क रहता है, ठीक है। जेडबीसी हम एक्चुअल पैरामीटर्स के ऊपर करते हैं, कॉस्ट निकालते हैं, वो आप तभी नेगोशिएट कर सकते हो जब आपके बहुत हाई वॉल्यूम्स हैं और सप्लायर को बिजनेस में इंटरेस्ट है। अगर आपका बिजनेस बहुत ज्यादा है तो फिर आपका नेगोशिएशन कभी भी आप अपर लेवल पे रहोगे। अगर आपका बिजनेस उतना ज्यादा नहीं है और आपको मार्केट से काम करवा के लेना है, तो आपको मार्केट के टर्म्स के आसपास रहना पड़ेगा, वो ज़्यादा नेगोशिएशन का स्कोप नहीं रहता है। तो मोस्टली अगर आपका कोई कंपोनेंट ऐसा है कि जैसे जिसका वॉल्यूम एक बार डाई लगाया और आपका वॉल्यूम जो है मान लो 100 क्वांटिटी करके देनी है, तो मे बी आपको उसका रेट ज़्यादा लगेगा, फिर आप उसका इस तरह से कॉस्टिंग करके बताओगे तो कोई मानने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगेन ऑल ऑल थिंग्स डिपेंड ऑन कि आपका बिजनेस वॉल्यूम्स कितने हैं, ठीक है। लेकिन मोर ओवर प्रैक्टिकल फंडा यही है जो मैंने आपको अभी कॉस्ट शीट में बताया कि किस तरीके से रेट निकालना है। शेयरिंग प्रेस मैंने आपको दिखा दिया कि क्या होती है। ब्लैंकिंग पियर्सिंग फॉर्मिंग ट्रिमिंग ऑपरेशंस भी मैंने आपको छोटे छोटे वीडियोस दिखाए, एटलीस्ट समझ में आया कि ये होते क्या हैं, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट स्ट्रोक रेट फॉर गिवन वॉल्यूम्स, वो जेडबीसी कॉन्सेप्ट भी मैंने प्रोसेस शीट में आपको बता दिया।
अब टूलिंग कॉस्ट कैलकुलेशन फॉर प्रेस टूल, ये थंब रूल एक बता देता हूँ कि क्या होता है। डीप में जाएंगे, इसमें डीपली कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका जेडबीसी कैसे निकालना है, वो एक कंप्लीट एक टॉपिक है। बट मैं एक आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। प्रेस टूल में बेसिकली आप प्रेस टूल को देखोगे, कोई प्रेस टूल हम इसमें सर्च मारते हैं यूट्यूब के ऊपर। अगर आप कोई प्रेस टूल देखोगे, प्रेस टूल देखो, ये एक प्रेस टूल का एनिमेशन है, ठीक है। ये प्रेस टूल का एनिमेशन, अगर आप इसमें देखोगे, इसमें ये एक टॉप प्लेट है, एक बॉटम प्लेट है, फिर उसके ऊपर एक माउंटिंग प्लेट, ये ऊपर एक प्लेट लगा हुआ है, और नीचे उसके रेस्टिंग के प्लेट्स हैं। बीच में ऊपर जो है इसका पंच रहेगा, नीचे डाई रहेगी, और इसके स्प्रिंग्स रहेंगे इसके अंदर, और ये साइड में पिलर सेट रहेंगे, ठीक है। और ये भी साइड में सपोर्टिंग जो पिलर सेट्स रहेंगे। तो ये बेसिकली एक ब्लैंकिंग की डाई का आपको ओवरव्यू मिलेगा। अब अगर आपको इसका डिटेल में कॉस्टिंग निकालना है तो आप निकाल सकते हो, लेकिन अगेन आपसे कोई इसमें नेगोशिएट तब करेगा, मान लो आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें 50-60 लाख रुपए का टूलिंग है और बड़ा प्रोजेक्ट है, तो आप इसमें जेडबीसी करके इसका कॉस्टिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक आधा कोई टूल बनवाना है मार्केट से, तो फिर वो पर केजी वाले फंडे में या इस फंडे में वो बैठता नहीं है। लेट से अभी अगर आपको इसका कॉस्ट निकालना है, तो इसका सिंपल सा तरीका, आपका जो भी पार्ट है ना, उस पार्ट में 100 mm प्लस कर दो उसके डायमेंशन में, लेंथ और विड्थ में, जो उसका ब्लैंक साइज आता है। अगर आपको ब्लैंकिंग का डाई बनाना है, तो उसमें 100 mm चारों तरफ में प्लस कर दो, तो 200 mm आपका विड्थ में प्लस हो जाएगा, 200 आपका लेंथ में प्लस हो जाएगा। उसका जो ब्लॉक साइज बनेगा, उसका टोटल पार्ट का हाइट ले लो उसका, एक ब्लैंकिंग का जैसे 150 mm 200 mm के आसपास उसका ब्लैंकिंग डाई का आप हाइट पकड़ सकते हो, डाई और पंच मिला के, अगर आपको ब्लैंकिंग करना है। तो जो ब्लॉक साइज बनेगा, उसका एक ग्रॉस वेट निकाल लो, उस ग्रॉस वेट को 380 टू 400 रुपीज के बीच में मल्टीप्लाई कर दो, तो जो है आपका प्रेस टूल का कॉस्ट आ जाता है। ये एक थंब रूल है। जैसे मान लो मेरा कोई पार्ट है जिसका जो लेंथ है, यहाँ पे कर दूँ थोड़ा दिखेगा भी सबको। मान लो उसका जो लेंथ है वो 100 mm है, और जो विड्थ है वो 200 mm है, ठीक है। ये एक ब्लैंक नहीं करना है मुझे इसका ना, तो अभी 100 में मैं 200 लेंथ में प्लस कर दूं तो 300 बन जाएगा, ठीक है। और 200 इसमें प्लस कर दूं तो ये लेंथ है जो 400 बन जाएगा, 200 200 400 ये 300 बन जाएगा, ठीक है। और मैंने 150 mm इसका टूल का हाइट पकड़ लिया टोटल। तो जब मैं इसका वेट निकालूंगा, दिस इंटू दिस इंटू स्टील का डेंसिटी 7.85 डिवाइडेड बाय में 10 लाख, 1 2 3 4 5, तो ये 141 kg इसका वेट आ गया। अब मैं अगर इसको 380 मान लो 400 रुपीज कर देता हूँ, तो ये लगभग 56,000 के आसपास ये टूल बनना चाहिए ब्लैंकिंग का, अगर मुझे एक थंब रूल से आइडिया लेना है तो। ये बेसिकली इसके फंडामेंटल रहते हैं। तो अगेन वही सब बातें बोलता हूँ, ये सब चीजें, ये नेगोशिएशन और ये सब फंडामेंटल जेडबीसी, ये सब डिपेंड करता है कि बिजनेस वैल्यू कितना है, उसी से बायर का लीवरेज बनता है नेगोशिएशन का। ये सब टेक्निक्स हैं, एटलीस्ट आपको पता होगा कि ये इसका एक्चुअल कॉस्ट कितना है। उसमें आप कुछ कंटीजेंसी मार्केट की फंडामेंटल की नॉलेज डाल के उसमें कुछ एक वैल्यू ऐड करके, एटलीस्ट आपसे कोई 100 का 1000 नहीं ले सकता। 100 का ज्यादा से ज्यादा अगर मार्केट का रेट है इसमें, 100 का 200 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, बट 100 का 1000 नहीं होगा। उतना आपका स्किल सेट बिल्ड हो जाएगा अगर आप एक कॉस्ट इंजीनियर हैं तो। आपको आइडिया लगता है कि ये चीज़ मार्केट में कितने की बननी चाहिए, कितने की होनी चाहिए। तो ये बेसिकली आज मैंने जो आपको ओवरव्यू दिया, वो प्रेस ऑपरेशन में हम क्यों जाते हैं, प्रेस ऑपरेशन का क्या क्या यूज़ है, कौन कौन से टाइप के प्रेस ऑपरेशन होते हैं, इन्हीं के बीच में इन्हीं ऑपरेशन से कोई भी पार्ट बनते हैं, इनका कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, स्टॉक रेट कैसे निकालना है, ये सब चीज़ें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस की। फ्यूचर में और डीपली इसके लेक्चर बनाऊंगा, जिसमें एक एक प्रोसेस का मतलब क्या है, उसके उसका आपको ये डाई सिलेक्शन कैसे करना है कि इसमें कितने टनेज का आपको प्रेस लगाना है, ठीक है। ब्लैंकिंग के लिए आपको लोड कैसे कैलकुलेट करना है कि कितने टन की प्रेस के ऊपर ये ब्लैंकिंग होगा। ये सब फॉर्मूलाज मैं आपको अपकमिंग लेक्चर्स में बताऊंगा। तो आई बिलीव कि आज के लेक्चर से एक मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया होगा
कि बेसिकली प्रेसेस होती क्या है, दिखने में कैसी होती हैं प्रेसेस, डाइज क्या होती हैं। तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा ये लेक्चर। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरीज रहेगी तो आप कमेंट में डाल देना, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, हर कमेंट पढ़ता हूँ और मैं आपको ये क्लियर करूँगा। बने रहिए आप मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।